चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10F। अभ्यास 10F, ठीक है। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है कि चतुर्भुज ABCD की रचना की जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC का मान 120 अंश हो, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग पहले वाले प्रश्न को, ठीक है। अब चलिए इसमें जो जो दिया हुआ है पहले इसको एक बार हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग को दिया है चतुर्भुज के बारे में, AB बराबर BC बराबर यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि उसमें जो चतुर्भुज रहेगा AD भुजा और CD भुजा बराबर रहेंगी, जो कि 5 सेंटीमीटर रहेंगी दोनों, ठीक है। और यहाँ पे कोण ABC बराबर उसमें 120 अंश रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एक आधार बनाते हैं। AB बराबर पहले एक बार हम लोग 3 सेंटीमीटर खींचते हैं, है ना। रचना पहले कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे किए रहेंगे उसी को हम लोग रचना में लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर का, ये AB दिया है ना, AB और BC आपस में बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर का इस तरह से हम लोगों ने रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर नामकरण कर देते हैं, AB A रहेगा, AB यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें भुजा जो BC है ना, देखिए ABCD इसी तरह से चतुर्भुज बनेगा। AB अब यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे D रहेगा, इधर ही कहीं, ठीक है। तो इस तरह से चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पे BC भुजा है ना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोग को, B देखिए AB और यहाँ पे C कहीं रहेगा, तो जो कि 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रहेगी, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर कोण दिया गया है ना। देखिए अब BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे कई प्रकार से खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे B से 3 सेंटीमीटर हम लोग कई तरह से खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ABC जो कोण रहेगा कितना 120 अंश का कोण रहेगा, ठीक है। यही जो है उस लाइन को फिक्स करने के लिए ना यही दिया है, कोण दे दिया है, ठीक है। किसी कोण पर कहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोण बना देते हैं। हम लोगों ने इस तरह से एकदम इस पे लाइन पे मिला दिया, यहीं पे बिंदु भी है और ठीक है, यहाँ पे इधर रेखा है ना, तो इधर से ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 10-20 करेंगे, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 है, 110 यहाँ पर है 120, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं हम लोग बिंदु B से। चलिए यहाँ पर 120 अंश का हम लोगों ने कोण बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक किरण खींच दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B तो मिल गया, अब C इसी लाइन पर है कहीं पर, ठीक है। वो कितना है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर बिंदु B से 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का हम लोग चाप भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से चाप भर लिया और बिंदु B को केंद्र मानते हैं और इस तरह से हम लोग चाप कटा देते हैं, ठीक। जो भी हम लोग को ये कटान बिंदु मिला ना, यही है हम लोग को बिंदु C है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का चाप भरा था, ठीक है। देखिए यह भी ABC, यह भी बात संतुष्ट होना चाहिए, जो चतुर्भुजा बना रहे हैं ना उसमें यह कोण भी होना चाहिए। ABC कितना होना चाहिए 120 अंश, इसलिए 120 अंश का हमने कोण बनाते हुए किरण खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो BC भुजा रहेगी ना, उसकी लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर रहेगी, उस भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने BC नाप लिया, 3 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पर चाप कटा दिया, तो यहाँ पर बिंदु हम लोगों ने C प्राप्त कर लिया। त्रिभुज के 3 शीर्ष तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिए, ABC प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बिंदु D को प्राप्त करने के लिए ना, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना कि यहाँ पर A से AD के बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर रहेगी और C देखिए यहाँ पर इधर ही कहीं, देखिए AB मिल गया, C मिल गया, इधर ही कहीं यहाँ पर D है, ठीक है। तो A से आपकी D के बीच की दूरी कितना 5 सेंटीमीटर रहेगी और C बिंदु है, इससे भी D की दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रकार की मदद लेंगे, ठीक है। प्रकार में हम लोग क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप भरेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो बिंदु A से भी हम लोग है ना, बिंदु A को केंद्र मान कर इस तरह से हम लोग 5 सेंटीमीटर का चाप कटाएंगे और वही काम है ना, क्योंकि दोनों का बीच की दूरी समान ही है, इसीलिए हम लोग ना यहाँ पर भी बिंदु C से भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बिंदु C से भी हम लोग 5 सेंटीमीटर का चाप भरकर हम लोगों ने उसी चाप से यहाँ पे कटाया और कटान बिंदु यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यही आपका बिंदु D है, ठीक है, यही बिंदु आपका D मिला, ठीक है। चलिए A से D को हम लोग मिला देते हैं, इसे D को हमने मिला दिया और यहाँ से C से आप D को मिला दीजिए,
सी से डी को हमने मिला दिया, दोनों को हमने मिला दिया यहाँ पे डी बिंदु से, और यहाँ पर की बीच की दूरी यहाँ पर यह 5 सेंटीमीटर दिया था, और यह भी हम लोगों ने ये भी हमें 5 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, ए डी की भी लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर और सी डी की भी लंबाई 5 सेंटीमीटर था। चलिए, तो इसी प्रकार से हमने चतुर्भुज का रचना कर दिया। ए बी दिया था 3 सेंटीमीटर, हमने 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी 3 सेंटीमीटर का दिया था, तो यहाँ पे बी सी इधर ही कहीं सी मिलेगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसी से मतलब बिंदु बी से ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे बी सी कई प्रकार से खींच सकते थे, इसीलिए यहाँ पर ए बी सी कोण दिया था 120 अंश। तो 120 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने किरण खींच दिया और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप कटा दिया, तो यही बिंदु आपको सी मिला। ठीक है, बी सी 3 सेंटीमीटर मिला। अब बिंदु डी को ज्ञात करने के लिए ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया था, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, इन दोनों में आपका डी था। ठीक है, इन दोनों भुजाओं में डी था, और यहाँ पे बिंदु ए भी ज्ञात था और बिंदु सी भी ज्ञात था, इसीलिए हम लोगों ने बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का चाप कटाया और बिंदु सी से भी 5 सेंटीमीटर का चाप कटाया। ठीक है, और जो कटान बिंदु मिला वही हम लोग का बिंदु डी मिला। ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अभिष्ट चतुर्भुज का हमने रचना कर दिया। चलिए, अब यहाँ पर रचना हम लोग लिख देते हैं जैसे जैसे हमने किया। रचना पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग लिख देते हैं सेकंड पॉइंट, बिंदु बी से देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया, देखिए रचना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है, इसके बीच में कोण कितना बना है 120 अंश ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बिंदु देखिए यहाँ पर जहाँ जो बिंदु बीच में रहता है ना उसी पर कोण बनता है। देखिए ए बी सी है ना, तो यहाँ पे यहीं पर कोण बनेगा बिंदु बी पर ही 120 अंश का। ठीक है, तभी हम लोगों ने ए बी से यहाँ पर ना बिंदु बी पर 120 अंश का कोण बनाया, फिर बाद में यहाँ पर बिंदु सी हम लोगों ने प्राप्त किया। ठीक है, पहले तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे है ना, पहले 120 अंश बनाते हुए किरण ही खींचेंगे। ठीक है, किरण खींचने के बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर नाप देंगे, तभी यहाँ पर आपको बी सी 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु बी से 120 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया। ठीक है, हम लोगों ने बिंदु सी को प्राप्त कर लिया, यही हम लोगों ने बी सी 3 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने बिंदु बी से केंद्र मान 3 सेंटीमीटर का चाप कटाया और बी सी हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर प्राप्त कर गया। ठीक है, तो बिंदु सी हम लोग को इस तरह से प्राप्त कर गया। अब यहाँ पर बिंदु डी को प्राप्त करने के लिए ए डी बराबर सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, दोनों ए डी और सी डी देखिए ए भी बिंदु ज्ञात हो गया, बिंदु सी भी हम लोग ज्ञात हो गया। ठीक है, और दोनों की यहाँ पर जो बिंदु हम लोग को डी ज्ञात होगा उसकी बीच की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बिंदु ए को केंद्र माना 5 सेंटीमीटर का चाप कटाया, बिंदु सी को केंद्र माना 5 सेंटीमीटर का चाप कटाया और जो कटान बिंदु मिला वही डी बिंदु मिला हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर तथा बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर चाप कटाया और कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु लिख देते हैं हम लोग। चलिए, प्रतिच्छेदन जहाँ पे चाप एक दूसरे को काट रहे थे। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु डी प्राप्त किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट लिख देते हैं। अब हम लोगों ने सभी बिंदु यहाँ पर ये वाला बिंदु प्राप्त कर लिया। चलिए हम लोग लिख देते हैं भुजा ए डी, यह तो हम लोगों ने पहले ही खींच लिया था ए बी, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने बी सी खींच लिया था और बिंदु डी प्राप्त करने के बाद ए डी खींच लिया और यहाँ पे सी डी को खींच लिया। ठीक है, लिख देते हैं भुजा ए डी तथा सी डी खींचा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पांचवा पॉइंट, अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त किया। ठीक है,
इस तरह से हमने जो दिया था उसको लिखा और चतुर्भुज की रचना किया। अब जैसे जैसे रचना की जैसे जैसे रचना कीजिए उसी को अपनी भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, रचना हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम ए बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, बिंदु बी से 120 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने किरण खींचा और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड हम लोगों ने प्राप्त किया। बिंदु ए से हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर का चाप भरा और कटाया। बिंदु सी से भी हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर का चाप कटाया और प्रतिच्छेदन बिंदु डी प्राप्त किया और भुजा ए डी और यहाँ पे सी डी खींचा और अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हम लोग को, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 3.3 सेंटीमीटर और कोण ए का मान 60 अंश हो। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न में। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार नोट करते हैं। ठीक है, दिया है, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में जो हम लोग रचना करेंगे उसमें ए बी बराबर कितना 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। चलिए, और उसमें बी सी जो भुजा रहेगी वो 3.1 सेंटीमीटर रहेगी। चलिए, और सी डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर और यहाँ पे डी ए बराबर 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ साथ एक हमें कोण दिया हुआ है, कोण ए उसमें रहेगा 60 अंश। ठीक है, चतुर्भुज में कोण ए 60 अंश रहेगा। ठीक है, अब चलिए सर्वप्रथम हम लोग चतुर्भुज का पहले रचना करते हैं। जैसे करेंगे वैसे हम लोग रचना लिख देंगे। तो पहले हम लोग ए बी क्या करते हैं 2.8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 0 से, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के 2 खाना इधर तक हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3.5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर खींचना था। यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं ए, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं बिंदु बी और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखिए बी सी 3.1 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो अभी तो हम लोग नहीं खींच सकते बी सी और यहाँ पे सी डी है। ठीक है, अभी इसको भी हम लोग नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु सी ही हम लोग को ज्ञात नहीं है, अभी ये भी नहीं खींच सकते ए डी। ठीक है, अभी ये भी नहीं हम लोग खींच सकते, पता नहीं कि अभी मतलब कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को कोण पता है, एक कोण हमें पता है कि कोण ए क्या है, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा, तो पहले 60 अंश का कोण ही बनाते हैं। ठीक है, तभी हम लोग बाकी कुछ डिसाइड कर पाएंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एकदम बिंदु ए को यहाँ पर मिलाया, इस लाइन पर मिला दिया, 60 अंश का कोण बनाते हैं। इस 10 20 30 करेंगे तो यहीं पर आपको देखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 यहाँ पे 60 है, तो यहीं पर मिलेगा आपको 60 अंश, क्योंकि इधर लाइन बन रही है तो यही कोण बनेगा 60 अंश। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग इसको मिला देते हैं। हम लोग इस तरह से एक हम लोगों ने किरण खींच लिया। ठीक है, अब किरण खींचने के बाद ना अब आपको ए डी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डी ए का है या ए, देखिए चतुर्भुज हम लोग का बनेगा कैसे, ए बी इधर कहीं सी मिलेगा फिर डी मिलेगा, तभी ए बी सी डी आपको चतुर्भुज मिलेगा। ए बी और फिर यहाँ पे कहीं सी मिलेगा और डी, इसी पे लाइन पर आपको डी मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका ए डी है यही दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 3.3 सेंटीमीटर का हम लोग चाप भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 खाना हम लोग इधर तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का यह हो गया। ठीक है, 1 2 और यहाँ पर यह है 3.3 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया। बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और इस तरह से चाप कटा देंगे। ठीक है, और जो आपको कटान बिंदु मिला रहेगा यही बिंदु आपका डी बिंदु है। ठीक है, और यहाँ से हम बना देते हैं कि यहाँ पर कोण ए बिंदु पर कोण हमने 60 अंश का बनाकर इसको किरण खींचा था। ठीक है, बिंदु डी प्राप्त कर लिया और इनके बीच की दूरी कितना है 3.3 सेंटीमीटर हमने खींचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बिंदु डी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ए बी, अब सी बिंदु को बस ज्ञात करना है। तो देखिए सी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सी डी इसमें है और यहाँ पर भी सी है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं की मदद से हम लोग बिंदु सी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे सी डी है ना, तो यहाँ पे डी बिंदु से हम लोग 2.6 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप कटा देंगे और यहाँ पे बिंदु बी भी ज्ञात है और बी सी का बीच की दूरी कितना 3.1 सेंटीमीटर होगा। 3.1 सेंटीमीटर का चाप कटा देंगे तो जो कटान बिंदु मिलेगा वही हम लोग को बिंदु सी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिंदु यहाँ पे देखिए बी सी के बीच की दूरी कितना है 3.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 है, बस एक खाना इधर तक ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 3.1 सेंटीमीटर ले लिया और चलिए यहाँ पर हम लोग बिंदु बी को केंद्र मानकर हम लोग इस तरह से चाप कटा देते हैं। ठीक है,
इस तरह से हमने चाप कटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को लेना है ना, जो यहाँ पे CD के बीच की दूरी रहेगी, यहीं पे कहीं पे आपको बिंदु C मिलेगा। ठीक है, और CD के बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ 2.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक खाना बाद तक आप ले लीजिए, एक खाना बाद तक हमने ले लिया, ये हम लोग का हो गया 2.6 सेंटीमीटर। चलिए बिंदु D को हम लोग केंद्र मानते हैं और इस तरह से चाप कटा देते हैं। और जो आपको कटान बिंदु मिला है ना, यही आपको बिंदु मिला है C बिंदु, यहाँ पर बना देते हैं C। और चलिए साथ साथ ही इस कटान बिंदु को हम लोग मिला भी देते हैं, इस तरह से हमने खींच दिया और इसको भी हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, तो यह वाला हम लोगों ने B से C के बीच की दूरी कितना 3.1 सेंटीमीटर लेकर चाप कटाया था, और यहाँ पे CD हम लोगों ने कितना 2.6 सेंटीमीटर का चाप लेकर कटाया था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चतुर्भुज का रचना कर दिया। ठीक है, AB दिया था 2.8 सेंटीमीटर, तो सर्वप्रथम 2.8 सेंटीमीटर हमने इस तरह से रेखाखंड ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया था कि BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, तो अभी हम लोग BC नहीं खींच सकते हैं। क्यों नहीं खींच सकते कि यदि यहाँ पर कोण B का मान दिया रहता है ना, तब हम लोग खींच सकते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए कोण A का मान दे दिया 60 अंश, तो हम लोगों ने इसी को पहले बनाया। ठीक है, कोण A का यहाँ पर बिंदु A ज्ञात था, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण हमने खींच लिया। किरण खींचने के बाद यहाँ पे हम लोग को ना AD का मान कितना 3.3 सेंटीमीटर दिया था। A से D के बीच की दूरी 3.3 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोगों ने बिंदु A को केंद्र माना और इस तरह से चाप काटा है। ठीक है, इस किरण पे तो जो भी हम लोग को कटान बिंदु मिला, यही हम लोग को बिंदु D मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3.3 सेंटीमीटर का चाप बना था, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को BAD, यह तो हम लोग को 3 बिंदु ज्ञात हो गए। ठीक है, चतुर्भुज के 3 शीर्ष ज्ञात हो गए, चौथा शीर्ष था हम लोग का C। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को ना 2 भुजाओं का मान दिया था। ठीक है, यहाँ पे BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे CD का मान है यहाँ पर हम लोग को 2.6 सेंटीमीटर दिया था। तो हम लोग को B और यहाँ पे D, ठीक है, BAD ये बिंदु तो ज्ञात ही था। ठीक है, तो B और D का सिर्फ हमें आवश्यकता था। ठीक है, तो यही से बिंदु B को केंद्र मानकर हमने 3.1 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप कटाया, और यहाँ पे बिंदु D को केंद्र मानकर हम लोगों ने यहाँ बिंदु D को केंद्र मानकर 2.6 सेंटीमीटर का चाप कटाया। जो भी हम लोग को कटान बिंदु मिला वो हम लोग को बिंदु C मिला। तो BC का वैल्यू कितना, BC के बीच की दूरी यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर CD के बीच की दूरी 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रचना तो हमने कर दिया, बस जैसे जैसे किए हैं आप उसको रचना में यहाँ पे लिख दीजिए। हम लिख देते हैं रचना। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, पहला पॉइंट लिख देते हैं, सर्वप्रथम AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, पहले यह हम लोगों ने कर दिया, फिर सेकंड में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बिंदु A लिख देते हैं। बिंदु A से यहाँ पर 60 अंश का कोण हमें बनाना था, बिंदु A से 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और AD बराबर, यहाँ पर हम लोगों ने दिया था हम लोगों को बिंदु A पर 60 अंश का कोण बनाया, किरण खींच दिया, और यहाँ पे बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पे AD 3.3 सेंटीमीटर चाप कटाया और यहाँ पर बिंदु D प्राप्त कर लिया। ठीक है, AD बराबर 3.3 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु D प्राप्त करने के बाद यहाँ पे जब हम लोगों ने बिंदु C किस तरह से प्राप्त किया, लिख देते हैं बिंदु, ठीक है, बिंदु B को केंद्र मानकर बिंदु B को केंद्र मानकर हमने 3.1 सेंटीमीटर चाप लिया, 3.1 सेंटीमीटर, तथा बिंदु CD का मान कितना 2.6 सेंटीमीटर दिया था, तो बिंदु D को केंद्र मानकर, ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर चाप कटाया और कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु, कटान बिंदु
कटान बिंदु हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पर चाप कटाएंगे ना, डी से 2.6 सेंटीमीटर का चाप कटाया और बिंदु बी से 3.1 सेंटीमीटर का चाप कटाया, तो जो कटान बिंदु मिला वहीं सी बिंदु मिला। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग बिंदु और कटान बिंदु सी प्राप्त किया। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चौथा पॉइंट। ए बी तो हम लोगों ने पहले ही खींच दिया था और यहाँ पे ए डी भी खींच दिया था। यहाँ पे बस हम लोग लिख देते हैं कि भुजा सी डी और भुजा बी सी खींचा। ठीक है, खींच दिया और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पांचवा पॉइंट, अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने जो दिया था उसको लिखा और चतुर्भुज की रचना कर लिया और जैसे जैसे हमने रचना किया उसी को अपनी भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई मापिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं जो दिया हुआ है। दिया है हम लोग को आयत की रचना कीजिए। हम लोग लिख देते हैं आयत की भुजाएं हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, यह लंबाई है। ठीक है, जो ज़्यादा रहता है वो लंबाई रहता है और जो कम रहता है वो चौड़ाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे आयत की भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले रचना कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे रचना करेंगे उसको हम लोग रचना में लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करिए, सर्वप्रथम 4.2 सेंटीमीटर आप रेखाखंड खींच लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग एक लंबाई यहाँ पर खींच लेते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4 के 2 खाना बाद आप ले लेंगे 4.1 4.2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 4.2 सेंटीमीटर ले लिया और साथ साथ चलिए हम नामकरण भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए इसको बना देते हैं, इसको बी। ठीक है, ए बी रेखाखंड, ताकि हम लोग अच्छे से बता पाएंगे रचना में। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या करना है, हम लोग जानते हैं ना, कोई भी आयत रहता है ना, देखिए आयत हम लोग इस तरह से बना देते हैं। हम लोग जानते हैं कि आयत रहेगा ना तो यह वाली लंबाई आपस में बराबर रहेगा, है ना। लंबाई साथ साथ ये चौड़ाई इसके जो बराबर रहेगी, यह इसके समानांतर समूह भुजाएं आपस में समानांतर रहती है। इसके समानांतर प्रत्येक कोण क्या रहता है, 90 अंश का रहता है। ठीक है, और क्या होता है, यदि आप विकर्ण को मिला देंगे ना तो यह वाला विकर्ण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग रचना कर लेते हैं। देखिए बिंदु ए और यहाँ पे बी से ना हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन पर हमने मिला दिया, यहाँ पे बिंदु लगा दिया। ठीक है, चलिए इसको भी पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर बाद में हम लोग खींच देंगे। तो ये कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से 2 किरण हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने खींच दिया, इसको भी हमने खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लंबाई माप लेते हैं। हम लोग कितना चाहिए, देखिए यह वाली लंबाई तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, यहाँ पर यह 90 अंश है और यहाँ पर ये भी है 90 अंश है और लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना हमें लेना है, 2.5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई भर लेते हैं प्रकार में। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 2 और 3 के बीच में मिलेगा आपको 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इतना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु ए पर केंद्र माना, इस तरह से हम लोगों ने चाप कटा लिया। ठीक है, और वही काम करेंगे बिंदु बी से भी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, बिंदु बी से भी हम लोगों ने इस तरह से चाप कटा लिया। ठीक है, और चलिए नामकरण कर देते हैं ए बी, और यहाँ पर जो कटान बिंदु हमें मिला हुआ है ना, इसको सी नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग डी नामकरण कर देते हैं। ठीक है, और इनको भी आपस में हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम ABCD चतुर्भुज आयत है। ठीक है, ABCD आयत हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर इसकी भी लंबाई आप नापेंगे ना तो यह 4.2 ही सेंटीमीटर होगा।
ठीक है, यह भी होगा। अच्छा, यह वाली भुजा इसके समानांतर है, ठीक है, यहाँ पर यह भी कोण 90 अंश का होगा, यह भी 90 अंश का, और इसकी लंबाई हम लोगों ने 4.2 नहीं 2.5 सेंटीमीटर इसको हमने लिया था, 2.5, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हमने लिया था 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आयत की तो रचना हो गई, ठीक है। चलिए हम लोग ना इसको नाप कर देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, देखिए, है ना, यहाँ पर यह हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यह 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इस तरह से आयत हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है, जिसकी यहाँ पर भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर भी समभुजाएं आपस में बराबर और समानांतर रहती हैं। ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, तो आयत तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब चलिए रचना हम लोग लिख देते हैं, जैसे जैसे आपने प्राप्त किया उसी बातों को अपनी भाषा में लिख दीजिए, लिख देते हैं हम लोग रचना, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख देते हैं सर्वप्रथम, है ना, ए बी बराबर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त नहीं, खींचा लिख देते हैं, खींचा, ठीक है। और फिर हम लोग सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, बिंदु बी को केंद्र मानकर नहीं, बिंदु बी से हमें लिखना है, बिंदु बी से, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, और बिंदु बी से हम लोगों ने 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण तो खींच लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर हमें चौड़ाई चाहिए था, तो 2.5 सेंटीमीटर का हमने चाप भर के इस तरह कटा लिया और बिंदु सी प्राप्त कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और बी सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बिंदु ए से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, और एडी बराबर 2.5 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, सबको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, सभी बिंदु को, और यहाँ पर हम लोगों ने ए बी तो पहले ही खींच दिया था, सी डी भी खींच दिया, यहाँ पे ए डी भी खींच दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सी डी बिंदु को प्राप्त कर लिया था, दोनों को मिला दिया, हम लोग लिख देते हैं बिंदु सी तथा बिंदु डी को मिलाया। और पांचवा पॉइंट लिख देते हैं, अभीष्ट आयत ABCD प्राप्त किया, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से आयत हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। और साथ साथ इसमें हम लोग को प्रश्न में ना विकर्ण को नाप कर, लंबाई नाप कर भी बताना था, ठीक है। और देखिए सही किए रहेंगे ना तो दोनों लंबाइयाँ आपको बराबर ही मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नापते हैं, तो यह वाली हम लोग, चलिए यहाँ पर इसको साथ साथ हम लोग खींच भी देते हैं, ठीक है। तो यह हम लोग को मिल रहा है ना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से तो हम लोग को यहाँ पर कम ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग खींच देते हैं, चलिए तो यह भी हम लोग को उतना ही मिलना चाहिए, यह भी हम लोग का उतना ही मिल रहा है, ठीक है। यह भी हम लोग का 4.8 ही सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, आयत के दोनों विकर्ण 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यही जो हम लोग की आयत की लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, ठीक है, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पे एक आयत का रचना किया, ठीक है।
और जैसे जैसे हम लोगों ने रचना किया उस बात को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें उत्तर में दिया है ना, विकर्ण दिया है 4.9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग 4.9 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब रचना कर रहे हैं, ठीक है। 1 आध सेंटीमीटर इधर उधर हो ही जाएगा, ठीक है। एक बार और हम इसको नाप कर देखते हैं, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम 4.9 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको, ठीक है। कि आयत के दोनों विकर्ण 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, हल करने वाले हम लोग चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ ना कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 अंश तथा एक भुजा हम लोग की 5.2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है समचतुर्भुज का लिख देते हैं एक कोण 75 अंश है तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो है, ठीक है। चलिए है लिख देते हैं। और देखिए थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में एक बार यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए समचतुर्भुज में ना सम्मुख भुजाएं तो आपस में समानांतर रहेंगी, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से एक समचतुर्भुज बना दिया हमने। देखिए चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, यह वाली भुजा इसके बराबर, यह वाली भुजा, मतलब यदि 4 सेंटीमीटर हुआ ना तो चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर रहेंगी, ठीक है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में समान मतलब बराबर रहती हैं, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर रहेगी, यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर। और यदि हम लोग इनके विकर्णों को खींच देना, इस तरह से हमने विकर्ण खींच दिया, यह भी विकर्ण खींच दिया, तो विकर्ण एक दूसरे को ना 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? 90 अंश पे, ठीक है। सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर भी रहेंगी, साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, सम्मुख कोण भी तो बराबर रहेंगे, यह वाला कोण इस कोण के बराबर। यदि आप उसका विकर्ण खींच रहे हैं तो विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये सब बातें याद होनी चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि एक भुजा हम लोग 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, और सभी भुजा इतना ही रहेगा, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो पहले तो हम लोग एक खींच देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर। और चलिए हम लोग अच्छे से बताने के लिए यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं ए, यहाँ पे बी, ठीक है। अब हम लोग ना यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कोण कितना अंश का होना चाहिए? 75 अंश का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 75 अंश का कोण बनाते हुए ना हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। या यहाँ से इच्छा करें तो यहाँ से यहाँ पर बना दीजिए, बिंदु बी पर मन करे तो यहाँ पर बना दीजिए, या तो यहाँ पर बना दीजिए, है ना, कहीं पर कोण बना दीजिए। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर हमने बना दिया। तो ये 75 अंश ना, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करें। 10, 20, 30, यहाँ पर 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा 75 अंश, ठीक है। 70 और 80 के बीच में यहाँ पर मिला 75 अंश। चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको खींच देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने खींच दिया। अब यहाँ से हम लोग को ए बी तो मिल गया। चलिए यहाँ पर डी बिंदु हम लोग बना देंगे। और डी बिंदु होगा कहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे सब आपस में है ना, सबकी लंबाई यही रहेगी, 5.2 ही सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5.2 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप भरते हैं, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर का हमने इस तरह से चाप भर दिया और बिंदु ए को केंद्र मानते हैं और इस तरह से हम लोगों ने चाप कटा दिया, ठीक है। जो आपको यहाँ पे कटान बिंदु मिला हो ना, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं बिंदु डी, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया है 75 अंश, ठीक है। तो यह वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? ठीक है, कोई भी समचतुर्भुज रहेगा ना, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने समचतुर्भुज बना दिया, ठीक है। तो जब भी दोनों रेखाएं आपस में समानांतर रहती हैं ना, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह वाला कोण और यह वाला कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश, या फिर यह वाला कोण जोड़ेंगे तभी 180 अंश, क्योंकि यह समचतुर्भुज है। यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर, यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर, यह वाली भुजा कितना, यह इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ें या इसको जोड़ें तभी 180 अंश, इसको जोड़िए तभी भी 180 अंश रहेगा। यह वाली भुजा इस भुजा को जोड़ी तभी भी 180 अंश, ठीक है। किन्हीं दो को यहाँ पर जोड़ेंगे तभी 180 अंश रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर यह 75 अंश हो गया, तो यह कितना होगा,
180 में से आप घटा दीजिए, है ना, 180 में से यहाँ पर घटा देंगे तो यह आ जाएगा 105 अंश। यहाँ पर बिंदु बी पर कितना अंश का कोण होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 105 अंश का, ठीक है, ताकि हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो 180 अंश हम लोग को प्राप्त हो, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग एक, यहाँ पे देखिए यह लाइन हो गई 105 अंश का हम लोग कोण बनाते हैं। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 100 और 110 के बीच में यहाँ पर 105 है, ठीक है। तो 105 को हम लोग बिंदु बना लिया और इस तरह से हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। खींचने के बाद यहाँ पर भी हम लोग 5.2 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पर भी लंबाई भरते हैं, ठीक है। नहीं, हम लोग भरे हुए हैं शायद लंबाई, ठीक है, यही लंबाई लेकर हमने चाप कटाया था, ठीक है। तो हम लोग बस यहाँ पे चाप कटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कटा दिया, ये भी कितना है 5.2 ही सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये भी 5.2 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको कटान बिंदु यहाँ पर मिला हुआ है, दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लंबाई नाप लीजिए, यदि ये भी आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर तब आप सही किए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नापने पर ना देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5.1, यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है, ठीक है। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर ही मिलेंगी, ठीक है। यह वाली भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर, यह वाली भुजा इस भुजा के यहाँ पे समानांतर है, ठीक है। साथ साथ इस कोण को हम लोगों ने कितना अंश खींचा था, ठीक है, ये हमने 105 अंश, और इस भी कोण को नापेंगे तभी भी यह कितना होगा 105 ही अंश का होगा, ठीक है। चलिए नाप के हम दिखाते हैं, यह भी आप नापेंगे तो यह भी आपको कितना होगा 75 अंश होगा, ठीक है। समूह कोण बराबर रहते हैं, नापिए यहाँ पर हम लोग एकदम से इस लाइन पर हम लोग मिला देंगे ना, तो देखिए इधर से हम लोग नाप रहे हैं तो यहाँ से नापते जाएंगे तो 90, यहाँ पे 100, ठीक है, यहाँ पे 100 और 110 के बीच में मिला है 105 अंश, ठीक है। तो यह भी मिला आपको 105 अंश, इसको मिलना चाहिए 75 अंश, ठीक है। तो चलिए हम लोग नापते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, इसको एकदम हमने इस लाइन पे मिला दिया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अब मिल गया, देखिए यहाँ पे 70 और 80 के बीच में होती हुई लाइन आ रहा है ना, तो ये 75 अंश मिला है, ठीक है। इस लाइन में मिला है तो इधर से गिनते आएंगे 60, यहाँ 50, 60, 70, फिर 70 और 80 के बीच में यहीं पर मिला है 75 अंश, ठीक है। तो समूह कोण आपस में बराबर रहेंगे। चलिए तो हम लोग इसका रचना कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप किए हैं उन्हीं बातों को बस लिख दीजिए, रचना, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक। यह काम हमने किया कि सर्वप्रथम ए बी कितना 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। चलिए फिर सेकंड पॉइंट, हम लोग को एक कोण दिया था 75 अंश, तो कहीं पर बना दीजिए, एक पर यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर 75 अंश बना रहे हैं तो यहाँ पर 105 अंश बनाएंगे, यहाँ पर 75 अंश बना दिया हमने तो यहाँ पर 105 अंश बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर साथ साथ इनको कहीं पर जोड़िए, 75 105 जोड़ेंगे तभी 180, यहाँ पर 105 75 अंश को जोड़ेंगे तभी भी 180, 105 और 75 अंश को जोड़ेंगे तभी भी, कहीं पर भी जोड़ेंगे, दो कोणों को जोड़ेंगे ना, जब भी यहाँ पर ये वाली रेखा इस रेखा के समानांतर रहेगी, ये वाली रेखा इस रेखा के समानांतर रहेगी ना, तो यहाँ पर कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यह दोनों समानांतर रेखाएं, यह समानांतर है, यह समानांतर रेखा है, यह तिर्यक रेखा जब भी प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यह वाला कोण, यह वाला कोण 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको समानांतर रेखा ले रहे हैं, यह समानांतर, तो यह तिर्यक रेखा बनेगी, तो तिर्यक रेखा के अंतःकोणों को जोड़ेंगे, एक ही तरह बने अंतःकोणों को, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी बराबर होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का योगफल कितना 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं, बिंदु ए से 75 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और ए डी बराबर है ना, सबका लंबाई समान ही लेना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक किरण खींचने के बाद, बिंदु ए से 75 अंश का किरण खींचने के बाद अब हम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर का चाप भरा, इस तरह से हम लोगों ने कटा दिया, ठीक है। और जो हम लोग कटान बिंदु मिला वही हम लोगों ने डी नामकरण कर दिया, ठीक है। ए डी बराबर यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया या प्राप्त किया लिख देते हैं, चलिए प्राप्त किया।
चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। बिंदु डी, बिंदु बी ना, बिंदु बी से 105 अंश, ठीक है, 105 अंश, ठीक है। ये हम लोगों ने 105 अंश कैसे प्राप्त किया, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे तिर्यक, है ना, दो समानांतर रेखा रहेंगी ना, जैसे यह समानांतर रेखा, हम लोग क्योंकि समानांतर रेखा ही बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर 105 अंश का कोण बनेगा ही, क्योंकि समचतुर्भुज है ना, तो यह वाली भुजा इसके समानांतर, यह वाली भुजा इसके समानांतर, ठीक है। समानांतर हम लोग को बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को योगफल कितना 180 अंश आना चाहिए। एक 75 दे दिया था, तो 105 ही होना चाहिए, तभी हम लोग जोड़ेंगे, तभी 180 अंश प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं तिर्यक 105 हमने कैसे प्राप्त किया वो तो हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और बने, चलिए यहाँ से लिख देते हैं अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तभी हम लोगों ने इसको प्राप्त किया, ठीक है। यह 75 दिया था तो 105 हो गया, ठीक है, ताकि जोड़ें तो 180 अंश हो जाए। बिंदु बी से 105 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बिंदु सी नामकरण कर देते हैं, और बी सी बराबर, हम लोग को सबको 5.2 सेंटीमीटर लेना था, बी सी बराबर 5.2 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने और सी डी को प्राप्त कर लिया था, तो हम लोगों ने सी डी को मिला दिया। चौथा पॉइंट लिख देते हैं, बिंदु सी तथा बिंदु डी को मिलाया, ठीक है, मिला दिया हमने, मिलाया। और यहाँ पर हम लोग पांचवा पॉइंट लिख देते हैं, अभीष्ट समचतुर्भुज ABCD प्राप्त किया, ठीक है। अभीष्ट चतुर्भुज का यही मतलब होता है ना कि आप जो जो दिए थे उन्हीं के मदद से हम लोगों ने चतुर्भुज बनाया, ठीक है। तो अभीष्ट चतुर्भुज यही बना, ठीक है। कि जो यहाँ पर आप दिए थे कि 75 अंश होना चाहिए, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। और उसकी एक भुजा कितना 5.2 सेंटीमीटर सभी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। अभी समचतुर्भुज ABCD हमने प्राप्त किया, जैसे प्राप्त किया उसको हमने मतलब रचना किया, और रचना जैसे जैसे किया उसको हम लोगों ने यहाँ पर रचना में लिख दिया, ठीक है। और इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए एक बार जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। दिया है वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यही बात हमें दिया हुआ है, तो हम लोग पहले 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग रचना कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है। यह 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग में चारों भुजाएं 5 ही सेंटीमीटर रहेगा। सम्मुख भुजाएं समानांतर भी रहेंगी, ठीक है। जो भी यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा, मतलब वर्ग बनेगा हम लोग का, यह समानांतर रहेगा, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे नामकरण नहीं दिया हुआ है, चलिए नामकरण हम लोग यहाँ पे ए नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे बी नामकरण कर देते हैं, और इन दोनों बिंदुओं से 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाते हुए हम लोग यहाँ पे किरण खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एकदम लाइन पे इसको मिला दिया, और यहाँ पर हम लोग एक किरण खींच देंगे, और चलिए साथ साथ यहाँ पर भी हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 90 अंश बना दिया। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से किरण खींच दिया, यहाँ पर भी खींच देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बना देते हैं कि 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने खींचा, यहाँ पर ये भी 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचा। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर लिया था AB के बीच की दूरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। और साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का इस तरह से हम लोग चाप भरते हैं
प्रकार में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का चाप भरने के बाद बिंदु ए को भी केंद्र मानिए और इस तरह से कटान बिंदु प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और उसी चाप से, है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ग में क्या रहेगा, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह से हमने चाप कटा दिया, तो यहाँ पर कटान बिंदु मिला, एक यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला दीजिए। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया, ठीक है। तो यही हम लोग को ये भी, चलिए यहाँ पर नामकरण हम लोग कर देते हैं सी, और यहाँ पर नामकरण कर देते हैं हम लोग डी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी भी बीच की दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये अभी हम लोग का 5 ही सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का हमने चाप यहाँ से भी कटाया था, यहाँ से भी कटाया था, दोनों 5 सेंटीमीटर। ये भी हम लोग को मिलेगा 5 सेंटीमीटर, सही किए रहेंगे तब। अब यहाँ पर यह भी हो जाएगा, यह भी हम लोग का 90 अंश का कोण ही बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। और समूह भुजाएं आपस में समानांतर भी रहेंगी, ये वाली भुजा इसके समानांतर, यह वाली भुजा इसके समानांतर, ठीक है। चलिए एक बार हम नाप कर भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नापेंगे, तो यहाँ पर यह हम लोग का आ रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब हम लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने नाप कर भी आपको दिखाया, ठीक है। तो वर्ग का रचना तो हम लोगों ने कर दिया, बस जैसे जैसे आप किए हैं उसी बात को आप यहाँ पे रचना में लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं रचना। पहला पॉइंट हम लोग लिख देते, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बिंदु ए से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा। और जैसे बिंदु ए बी दोनों स्थानों से हम लोगों ने 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा, और यहाँ पे बिंदु ए की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ए डी हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया या प्राप्त किया, लिख देते हैं प्राप्त किया, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, और BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग बिंदु डी और सी भी प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चौथा पॉइंट, बिंदु सी तथा बिंदु डी को मिलाया, ठीक है। हम लोगों ने ए बी खींच दिया, फिर यहाँ पर बिंदु ए से हम लोग 90 अंश कोण बनाते हुए किरण खींच दिए, फिर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से ले लिया और बिंदु डी प्राप्त कर लिया। बिंदु बी से भी 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने किरण खींच दिया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लिया और बिंदु सी प्राप्त कर दिया। सी डी को अंत में मिला दिया, ठीक है, मिलाया। और पांचवा पॉइंट लिख देते हैं, अभीष्ट चतुर्भुज ए बी, चतुर्भुज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने वर्ग प्राप्त किया है, ठीक है। लिख देते हैं अभीष्ट वर्ग ABCD प्राप्त किया, ठीक है। ये मतलब ये ऐसा वर्ग है जिसमें हम प्रत्येक कोण तो 90 अंश रहेगा ही, साथ साथ प्रत्येक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यही हम लोग का अभिष्ट वर्ग है, ठीक है। बस यहाँ पर जो दिया था हम लोग को सिर्फ भुजा दिया था, तो बस इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है, कि एक भुजा कितना है और बाकी यहाँ पर सभी प्रत्येक कोण 90 अंश रहेगा और सभी भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। समूह भुजाएं समानांतर तथा बराबर तो चारों भुजाएं आपस में रहती हैं फिर, और बस सभी कोण 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। इसका हमने रचना किया, रचना जिस प्रकार से किया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, अभीष्ट वर्ग ABCD प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास 10 अब हम लोग का समाप्त हो गया।
वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।